अभी अप्रैल चल रहा है लेकिन तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। सोचिए, जब अभी हाल है तो पूरे मई और जून में क्या होगा? क्या हम फ्यूचर में सरवाइव कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सिर्फ गर्मी है या आने वाले खतरे की वार्निंग है? आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूँ जो शायद आपको डराते। आज हम बात करने वाले हैं भारत में बढ़ती गर्मी की असली वजह के बारे में। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक चेतावनी है। आपने नोटिस किया होगा कि पहले इतनी गर्मी मई और जून में पड़ती थी, लेकिन अब अप्रैल में ही 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। भोपाल, दिल्ली, राजस्थान में 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है और कई जगह हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। और इसका पहला कारण है हीट वेव। जब बहुत ज़्यादा गर्म और सूखी हवा चलती है तो तापमान तेजी से बढ़ता है। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि 2026 में भी गर्मी के कारण मौत की खबरें सामने आने लगी है। मतलब ये फ्यूचर में नहीं, ये अभी हो रहा है। अगर आपको लगता है कि ये पहली बार हो रहा है तो इतिहास उठा कर देखो। 1998 में भारत में हीट वेव से करीब 2500 लोगों की जान गई थी और 2015 भारत का सबसे खतरनाक साल था जब 2500 से ज़्यादा लोग सिर्फ गर्मी के कारण मर गए थे। और 2024 में भी सैकड़ों लोगों की जान गई है और हजारों लोग हीट स्ट्रोक से अस्पताल पहुंचे। ये सिर्फ भारत में नहीं, 2003 में यूरोप में एक हीट वेव ने 35,000 लोगों की जान ले ली थी। वैज्ञानिक कहते हैं कि सिर्फ एक दिन की हीट वेव हजारों लोगों की जान ले सकती है और अगर 4 से 5 दिन लगातार हीट वेव रहे तो 30,000 तक मौतें हो सकती है। सोचिए, सिर्फ गर्मी और इतनी बड़ी तबाही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। पिछले 10 साल सबसे ज्यादा गर्म साल रहा है और वैज्ञानिक साफ कह रहे हैं कि अब हीट वेव और लंबी और खतरनाक होगी। इयल नीनो इफेक्ट। इयल नीनो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें समुद्र का पानी ज्यादा गर्म हो जाता है। इससे क्या होता है, बारिश कम और तापमान ज्यादा, गर्मी लंबी, और इस बार इसका असर और ज्यादा देखने को मिल रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि गांवों से ज्यादा शहरों में गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, कंक्रीट बढ़ रहा है और ऐसी गाड़ियां और गर्मी बढ़ा रही है। शहर अब हीट मशीन बन चुके हैं, इसलिए रात में भी ठंडक नहीं मिलती है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रियलिटी है। हीट स्ट्रोक के केस बढ़ रहे हैं और पानी की किल्लत भी शुरू हो चुकी है। और अगर यही चलता रहा तो आने वाले सालों में तापमान 47 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कुछ शहरों में रहना मुश्किल हो सकता है। पानी और बिजली की भारी कमी हो सकती है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कुछ जगह अनलिवेबल हो सकती है। लेकिन सच ये है कि ये अचानक नहीं हुआ। हमने ही अपने इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय किया है। पेड़ काटे, पॉल्यूशन बढ़ाया, नेचर का बैलेंस बिगाड़ दिया और अब उसका रिजल्ट सामने है। लेकिन अभी भी समय है। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, बिजली का सही उपयोग करो, अवेयरनेस फैलाओ, क्योंकि छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। आज जो 45 डिग्री सेल्सियस आप महसूस कर रहे हैं वो ये सिर्फ गर्मी नहीं है, ये एक वार्निंग है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब गर्मी बढ़ी है तब तब इंसानों ने इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई है। इस कहानी से हम एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। जब तक हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रखते हैं तब तक सब ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही इंसान प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है तो प्रकृति जवाब देती है, और बहुत खतरनाक तरीके से। आज हम डेवलपमेंट के नाम पर जंगल काट रहे हैं, नदियों को गंदा कर रहे हैं और हवा को जहरीला बना रहे हैं और सोचते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम खुद अपने फ्यूचर को खत्म कर रहे हैं। क्या हमें सीखना चाहिए? हमें ये समझना होगा कि नेचर कोई रिसोर्स नहीं है, ये हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। पैसा, टेक्नोलॉजी सब बेकार है अगर पानी और हवा नहीं बची। आज एसी से ठंडक मिल रही है लेकिन वही एसी बाहर और गर्मी बढ़ा रहा है। अब सवाल यह है, हम क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे कदम ही सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। हर साल कम से कम एक पेड़ लगाओ, पानी वेस्ट करना बंद करो और अननेसेसरी बिजली यूज कम करो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिलिंग यूज करो, प्लास्टिक यूज कम करो। और ये छोटे कदम लगते हैं लेकिन अगर हर इंसान करे तो पूरा देश बदल सकता है। अगर हमने अभी ये नहीं सीखा तो आने वाली जनरेशन हमें माफ नहीं करेगी, क्योंकि हमने उन्हें साफ हवा नहीं दी, पीने का पानी नहीं दिया और रहने लायक धरती नहीं दी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। मैं दिलीप, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।